नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ताजमहल के इतने सारे सच्चाई कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। दोस्तों, हम बता दें कि ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है। इसका दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। हालांकि इससे जुड़े कई फैक्ट्स से लोग आज भी अनजान हैं। इसमें से इस की निशानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यूपी के आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसकी खूबसूरती का दीदार करने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। चांदनी रात में इसकी सुंदरता कई गुने बढ़ जाती है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें और फैक्ट्स हैं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। ताजमहल कही जाने वाली इस इमारत का पहले कुछ और नाम था जो कम लोग ही जानते थे। तो जब मुमताज़ को कब्र में दफनाया गया था, तब मुग़ल सम्राट शाहजहां ने इस इमारत का नाम रौज़ा-ए-मुनव्वरा रख दिया था। हालांकि कुछ समय बाद इसका नाम बदल गया और इसे ताजमहल कर दिया गया। इस इमारत का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। इसे बनाने में 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। आज यह मकबरा काफ़ी फेमस है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। खूबसूरत पत्थरों से ताजमहल का निर्माण। इतिहास के मुताबिक ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। यही कारण है कि यह मकबरा इतने सालों के बाद भी वैसा का वैसा ही है। ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज़्यादा मज़दूर लगे थे। कहानी ऐसी भी है कि जब ताजमहल बन गया था, तब शाहजहां ने उन मज़दूरों का हाथ कटवा दिया था। एक सच्चाई यह भी है कि ताजमहल दिल्ली में बने कुतुब मीनार से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 3, लकड़ी से ताजमहल का निर्माण। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर 40,000 तोले सोने से बना एक कलश रखवाया था, जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है। ये लकड़ियाँ ऐसी हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की दरकार होती है। ताजमहल की बाईं ओर यमुना नदी से लकड़ियों को नमी मिलती है। अगर यह नदी नहीं होती तो यह इमारत कब की गिर गई होती। ताजमहल के हर हिस्से को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इसे अलग अलग बनाने के लिए शाहजहां ने कितनी कोशिशें की। जैसे रंगीन पत्थरों की कलाकारी के साथ आपको कुरान की आयतें भी लिखी हुई नज़र आएंगी। फैक्ट नंबर 5, क्यों नहीं बन पाया काला ताजमहल। दोस्तों, कहा जाता है कि आगरा में निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे जो पूरी तरह से काला हो। काले पत्थरों से एक ताजमहल बनवाने की उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह थी उनके बेटों के बीच सत्ता को हासिल करने के लिए होने वाला युद्ध। फैक्ट नंबर 6, 1000 हाथी सामान ढोने में लगाए गए थे। ताजमहल दिखने में जितना भव्य है, उसकी तैयारी भी उतनी भव्य थी। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में हजारों मजदूरों के अलावा 1000 हाथी निर्माण का सामान ढोने के लिए लगाए गए थे। मीलों दूर से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम हाथी कर रहे थे। फैक्ट नंबर 7, 28 तरह के बेशकीमती पत्थरों ने बढ़ाई खूबसूरती। ताजमहल के चारों ओर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए 28 तरह के रंगीन बेशकीमती स्टोन्स को लगाया गया। कहा जाता है कि ऐसे पत्थर हैं जिनकी चमक और रंग कभी भी फीकी नहीं पड़ती। निर्माण के कई दशकों बाद इनकी चमक इस बात को पुख्ता भी करती है। हिस्ट्री हिट की रिपोर्ट कहती है कि ताजमहल में इस्तेमाल हुए सफ़ेद मार्बल का खास महत्व है। इसे जिस दौर में बनाया गया, उस सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही किया जाता था। इनका इस्तेमाल मकबरा, कब्र, समाधि जैसी जगहों के लिए किया जाता था। इसलिए ताजमहल के लिए सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों की खासियत है कि ताजमहल सुबह के समय गुलाबी और दोपहर में सफ़ेद और रात में सुनहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हम लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।